और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार में हुए कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े को लेकर अब तक की हुई कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई हुई है हरिद्वार से। खबर यह है कि कोविड टेस्ट घोटाले में एसआईटी को जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है वो है 2 गिरफ्तारी। एसआईटी की टीम ने दिल्ली से पंत दंपति को गिरफ्तार किया। शरद पंत और मल्लिका पंत मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी में पार्टनर हैं। कुंभ के दौरान फर्जी टेस्ट रिपोर्ट के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा इन्होंने किया, यह आरोप इन पर है। जिसके बाद जून महीने में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पहले भी इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस पति पत्नी की गिरफ्तारी में पुलिस को काफी आंख मिचौली का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी फाइनली इनकी गिरफ्तारी हुई है। हरिद्वार में कोविड टेस्ट घोटाले में ये तीसरी गिरफ्तारी है। तो क्या था कुंभ में कोविड टेस्ट घोटाला, ये आपको बता दें। इसमें अब तक क्या क्या हुआ ये भी बताते हैं। हरिद्वार कुंभ के दौरान हुआ था घोटाला। टेस्ट रिपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ था। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज पर आरोप लगे थे। लाल चंदानी लैब पर भी आरोप लगे थे। सरकार को करोड़ों का चूना लगा था। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़। 17 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था। एसआईटी का गठन हुआ। डेल्फिश लैब के संचालक की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। आशीष वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई। शरद पंत मल्लिका की गिरफ्तारी अब हुई है। दिल्ली से उनके घर पर छापेमारी कर एसआईटी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों ने बचने की काफी कोशिश की। पुलकित शुक्ला इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, बड़ी गिरफ्तारी हुई है और अब इस मामले की जांच किस दिशा में, क्या और गिरफ्तारियां हो सकती है इसमें? जाहिर तौर पर हरिद्वार पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। लगभग 4 महीने का समय लगा इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। फिलहाल जो एसआईटी बनाई गई थी, एसआईटी ने अपनी छापेमारी में दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उनको हरिद्वार लाकर जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। ये एक काफी बड़ा मामला था। ये जो कोविड टेस्ट घोटाला था कुंभ मेले के दौरान जो हुआ था, ये काफी चर्चा में रहा था और इसमें 3 फर्म जो है, 3 जो लैब है वो इसमें आरोपी उनको बनाया गया था। जो बाकी जो लैब है उनकी गिरफ्तारी पर, उनके जो संचालक थे उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट की ओर से जो स्टे लगा दिया गया था और जो फिलहाल जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी पर स्टे था, लेकिन फिलहाल जो स्टे था वो समाप्त हो गया था और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और एक और इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरी ये जो नियमों को दरकिनार कर जो ये इनको टेंडर दिए गए थे, इन लैब को, जो मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी थी, इनको ये टेंडर दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं क्या इसमें और भी कुछ बड़े नाम है जो इसमें शामिल हो सकते हैं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और नाम, चाहे वो बड़े अधिकारियों के हों, चाहे वो बड़े सत्ताधारी लोगों के हों, इस तरह के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल पुलकित, और मुमकिन नहीं कि इतना बड़ा घोटाला बिना अधिकारियों के और स्थानीय लोगों के मिलीभगत के हो। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है, आगे जांच और तेज होगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इधर कल है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को इस बार धूमधाम से मनाना चाहती है। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाएगी, जो कि 7 दिनों तक चलेगा। महोत्सव में गांव से लेकर राजधानी तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की भी शुरुआत की जा रही है और इसी के तहत अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। 9 नवंबर को लेकर हम इस बार से इसको उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार 1 सप्ताह तक और निचली इकाई, ग्रामीण इकाई तक जाकर एक महोत्सव को मनाएंगे। और इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जिससे कि और लोग भी आगे आएं। इधर पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे के दौरान गर्भगृह से लाइव टेलीकास्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। राज्य के धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जवाब दिया। उन्होंने रामचरितमानस की एक सूक्ति का इस्तेमाल किया कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, दोहराते हुए कहा कि पीएम की लाइव तस्वीरों को देखकर देश भर में एक मैसेज गया है। तो आप जानते हैं कि जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी, किसी भी प्रधानमंत्री को लेके नहीं आई और लोगों के दिमाग में ये था कि मसूरी डूब गया है, नैनीताल डूब गया है, यहाँ का टूरिज्म भी इफेक्ट हो गया।
और केदारनाथ बद्रीनाथ की तो चर्चा ही छोड़ दीजिए, लोग समझते थे सब पानी में डूब गए। परंतु जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, गुफा के अंदर गए, केदारनाथ में उन्होंने आरती उतारी और दर्शन किए, तो निश्चित रूप में लोगों में मैसेज गया कि केदार सुरक्षित है। तो ये जो मैसेज अब मोदी जी ने दिया है, निश्चित रूप में इस मैसेज का प्रचार प्रसार होगा, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और केदारनाथ के प्रति जो ज्योतिर्लिंग है उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और कहा गया है अंत में, समर्थ होना दोष घुसाएं। और सर्द मौसम के बीच एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। विपक्षी कांग्रेस इसकी तैयारियां शुरू कर चुकी है, क्योंकि अब कांग्रेस कैंडिडेट सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। दिवाली के बाद एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों की चुनावी तैयारी जोर पकड़ने लगी है। ठंड के बीच राजनीतिक पार्टियां सियासी माहौल गरमाने की तैयारी में हैं। खास तौर पर कांग्रेस ने जिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी, उनके विधानसभा वार दौरे शुरू होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और ये पर्यवेक्षक जल्दी ही पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों में जहां उनकी जिम्मेदारियां तय हैं वहां जा रहे हैं। पार्टी पर्यवेक्षकों के संभावित दौरे के बीच कांग्रेस टिकट की रेस में खड़े दावेदारों के बीच हलचल तेज है। उन्होंने बाकायदा अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। दावेदार सोनिया गांधी के पर्यवेक्षकों के सामने अपनी ताकत दिखाएंगे। पहले से ही जब कांग्रेस में जब पर्यवेक्षक आते हैं तो जो लोग कैंडिडेट हैं वो अपना कैंडिडेचर और आवेदन अपना कर सकते हैं कि वो कहाँ से और किस विधानसभा के लिए इंटरेस्टेड है, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद लोगों की कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद एक रिपोर्ट जो पर्यवेक्षक बनाते हैं वो सबमिट करते हैं ऊपर। उसके बाद हमारे जो है विधानसभा वार कैंडिडेट तय किए जाते हैं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा। साफ है, एआईसीसी की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षकों की राय कैंडिडेट सिलेक्शन में काफी अहम रहने वाली है। इसलिए टिकट के दावेदारों के पास अपनी ताकत जमीन पर दिखाने का ये आखिरी मौका साबित होने वाला है, क्योंकि पर्यवेक्षकों की राय से ही तय होगा कि कौन प्रत्याशी कितने गहरे पानी में है। भीतर खाने दावेदारों ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर जोशीमठ में लोग परेशान हैं। बद्रीनाथ एनएच पर जगह जगह रोड कटिंग की वजह से जाम लग रहा है और लोग सड़कों पर ही घंटों बिताने को मजबूर हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों की परेशानी इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। रात भर लामबगड़ के पास और दूसरी जगहों पर भी बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। 10 से 12 दिन का वक्त बचा है बद्रीनाथ धाम के दर्शन में और उसके बाद कपाट बंद हो जानी है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन रोड कटिंग की वजह से यहां पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चंपावत से खबर, जहां पर जिले में 18 से 20 अक्टूबर को आई आपदा की वजह से टनकपुर टू पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड, इस रोड की जो खस्ताहाल स्थिति है वो आप देख सकते हैं। जगह जगह पर मलबा आने की वजह से सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा को मजबूर हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कई जगहों पर तो मलबा अभी भी जमा है, उसे अभी तक हटाया नहीं जा सका है। तारीख को बारिश हुई और मलबा अभी सड़कों पर पूरी सड़क पर पड़ा हुआ है मलबा। कहीं पे भी इतनी कंजस्टेड रोड होगी, गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। जगह जगह नीचे से हमारी छोटी गाड़ियां हैं, नीचे से लगती रहती हैं। जाम पूरा इतना लगा, देखो आर वार देखो पार देखो कितना जाम लगा हुआ है। अब जबकि बरसात 2 दिन पहले हुई या 10 दिन पहले हुई, अभी तक इनका जाम खुला नहीं। उधर कोटद्वार में ट्रैफिक का नया प्लान पर्यटकों समेत शहर के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पुलिस ने NH 534 के बीचों बीच पार्किंग बनाया, जिसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है। आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं यहाँ पर। इसे लेकर सत्ताधारी दल के लोग भी पार्किंग का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह का कहना है कि शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई है और पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। जितना भी टूरिस्ट है इस रूट से निकलता है। अगर देखा जाए जिस हिसाब से पुलिस ने, नगर निगम ने, यहाँ के प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच वाहन खड़े करने का एक पार्किंग का व्यवस्था बनाई है, मुझे लगता है कि वो सरासर गलत भी है। इधर बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई।
इससे पहले आज ही गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर से बाबा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए रवाना हुई। रविवार को विश्वनाथ मंदिर में उत्सव डोली ने रात्रि प्रवास किया था। आज ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी, वेद पाठी और हक हकूकधारियों के साथ बाबा की पूजा अर्चना और विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करने के बाद डोली ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए रवाना हुई। केदारनाथ के शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर को डोली आगमन पर 3 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इधर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। केदारनाथ की तर्ज पर ही बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान तैयार होना है, जिसके तहत पहले फेज में लगभग 5 काम होने हैं, जिसमें अराइवल प्लाजा, लूप रोड, नदी घाट का सौंदर्यीकरण, शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण, आधुनिक तकनीकों से युक्त अस्पताल का निर्माण होना है। इन कामों के लिए लगभग 230 करोड़ के टेंडर स्वीकृत किए गए हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम में लगभग 22 भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। 20 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे। अगर मौसम ठीक रहा तो शीतकाल में भी बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम होंगे, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए, बद्रीनाथ मास्टर प्लान में अभी अराइवल प्लाजा हेतु ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, जिसमें सभी बिल्डिंग्स हमारी जो है खाली हो चुकी हैं और अभी वर्तमान में रेवेन्यू गेस्ट हाउस, नगर पंचायत और पुलिस की बिल्डिंग्स के ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। और ये अभी आने वाली सर्दियों में भी हम इस बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। बाद में खुदकुशी की आशंका। मथुरा में एक घर को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी समेत कई सामान पर हाथ किया साफ, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। हापुड़ में एडीजे कोर्ट में तैनात एक बाबू के घर चोरी, लाखों का सामान चोरी कर फरार हुए चोर। बस्ती में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब जब्त की और 30 क्विंटल लहन नष्ट किया। नए घर के कंस्ट्रक्शन को देखने पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, नीतू कपूर भी रही साथ। लॉस एंजलिस में प्रियंका चोपड़ा ने कूल देसी अंदाज में मनाई दिवाली, वीडियो सोशल मीडिया पर किया अपलोड। पिंक शॉर्ट्स पहन नोरा फतेही ने किया जोरदार डांस, फैंस ने जमकर की तारीफ। ऋतिक रोशन ने अपनी मॉम संग किया खूबसूरत डांस, फैंस बोले नजर न लगे। अक्षय कटरीना की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज, फिल्म ने पहले दिन कमाए 26 करोड़ रुपए, दूसरे दिन धीमी पड़ी रफ्तार। रजनीकांत की फिल्म ने मचाई धूम, 3 दिन में कमाए 100 करोड़ रुपए। फिल्म गणपत में जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे टाइगर श्रॉफ, अभी से शुरू की तैयारी। अनुष्का शर्मा ने जुगनू सॉन्ग पर फनी अंदाज में किया डांस, वीडियो हो रहा वायरल। भाग्यश्री ने के बेटे अभिमन्यु के गाने पर किया लाजवाब डांस, खूबसूरत डांस का वीडियो वायरल। क्रिकेटर केएल राहुल ने आतिया शेट्टी संग अपने रिश्ते पर लगाई मुहर, बर्थडे विश करते हुए कही दिल की बात। टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह की डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। जेनेलिया ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कसरत करती हुई नजर आ रही हैं। एक्सरसाइज करते करते जेनेलिया अचानक जोर जोर से गाना गाने लगी। सोशल मीडिया पर एक आंटी के डांस का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वायरल वीडियो में आंटी माधुरी दीक्षित के गाने पर ठुमकी लगाते हुए दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक कमाल का डांस वीडियो छाया हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में एक अमेरिकी शख्स को नेपाली गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वो मॉल के एक्सीलेटर पर जबरदस्त डांस करती नजर आई। सोशल मीडिया पर एक लड़की के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की नाले के ऊपर से स्टंट करने की कोशिश कर रही थी, तभी स्टंट दिखाने के चक्कर में लड़की का बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम से गिर गई। एक्टर शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिल्पा शेट्टी ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वो खूब सारे रसगुल्ले लेकर बैठी हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया पर 2 बिल्लियों का एक बड़ा ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 बिल्लियां एक दूसरे को मिलकर कमाल के रिएक्शन देती दिखाई दी।
समुद्री पक्षी नोटों से भरा पर्स अपनी चोंच में दबाकर फुर हो गया, जिसे देखकर एक लड़की बुरी तरह चिल्लाने लगी। पक्षी के पास अपने पैसे से भरा पर्स देखकर लड़की उसे पाने के लिए इधर उधर दौड़ती दिखाई दी। पांच राज्यों के चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। पीएम मोदी ने दिया सेवा का मंत्र। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी हुए शामिल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी और उत्तराखंड पर रहा खास फोकस। पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। बात टिहरी झील से सटे आसपास के गांव की करते हैं, जहां के मरीजों के लिए 108 बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ये बोट एम्बुलेंस ही मरीजों की जान की दुश्मन बन गई है। झील से सटे करीब 127 गांव हैं, जहां पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसलिए झील के आर पार ले जाने के लिए साल 2011 में 108 बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही एम्बुलेंस की मेंटेनेंस नहीं हुई, जिसकी वजह से कई तकनीकी खामियां इन एम्बुलेंस में आ गई है। मरीजों को दिक्कत हो रही है। सीएमओ का भी कहना है कि इस संबंध में जल्द ही अधिकारियों से बात कर हल निकाला जाएगा। हम लोग इस 108 को फोन करते हैं और 108 को फोन करने के बाद मरीज इसके अंदर जब बैठता है और उसको लेके आते हैं तो कई बार तकनीकी और खामियों के कारण कभी इंजन खराब हो जाता है, कभी इनकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है। जो बोट एम्बुलेंस हमारी चल रही है वो 108 के द्वारा संचालित हो रही है, तो मैं उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात कर लूँगा, उसमें जो भी दिक्कत होगी उसको दूर करा देंगे। नैनीताल टूरिज्म हब के साथ ही बागवानी और कृषि के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पहाड़ी फल सब्जी का उत्पादन होता है, लेकिन आपदा के दौरान बागवानी और कृषि को काफी नुकसान पहुंचा। नैनीताल के रामगढ़ और बेताल घाट ब्लॉकों में आपदा का असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। आपदा के कारण बागान के साथ साथ फल सब्जी के कारोबार को भी नुकसान हुआ है। 18 अक्टूबर की बारिश से सेब, आड़ू, खुमानी समेत बाकी पहाड़ी फलों के बागानों पर असर पड़ा है, तो वहीं सब्जी उत्पादन की खेती भी चौपट हो गई है। खेत खलिहान और बागान पानी के साथ बह जाने से किसानों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं किसानों को सरकार के मुआवजे का इंतजार है। और जो हमारा अपना पौधा लाई था साहब, 18,000 पौधे मैंने परसों चिप बटिंग कराए थे 6 माली लगा करके, जो कि जमींदोज हो गए हैं साहब, और अब हमारी आजीविका का साधन भी कुछ नहीं बचा यहाँ पर। दरअसल जल प्रलय से न सिर्फ खेत बहे हैं, बल्कि एक एक किसान को फल बागान में 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन कई इलाकों में अभी तक टीम नहीं पहुंच पाई है। हालांकि डीएम ने जल्द सभी किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। सेब के बागान जो हम लोग डेवलप कर रहे थे वो भी काफ़ी डैमेज हो गए हैं, तो अब जॉइंट सर्वे हमारा हो रहा है, जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग और रेवेन्यू की टीम सर्वे कर रही है, और सर्वे करने के बाद उन लोगों को मुआवजा देगी। बहरहाल लाखों के नुकसान पर सरकारी मरहम लगाने की बात जरूर हो रही है, लेकिन किसानों के नुकसान की भरपाई कब होगी और कितनी होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधर जोशीमठ में कोरोना महामारी के 1.5 साल बाद कई जगहों पर रामलीला का आयोजन हो रहा है। रामलीला में दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं और रामलीला का आनंद उठा रहे हैं। जोशीमठ के अधिकांश गांव में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने के मौके पर रामलीला महायज्ञ का आयोजन होता है। जोशीमठ के सुदूरवर्ती गांव किमाणा में 17 साल के बाद रामलीला का आयोजन हो रहा है। दूर दूर से लोग इस रामलीला को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन जरूर पूरी होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था।
75 साल का हो चुका अमूल पूरे देश के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल के सफलता के सुनहरे इतिहास से। गुजरात के किसानों का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचा तो अमूल आंदोलन की मजबूत नींव पड़ी। अमूल दूध आंदोलन देश में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को समृद्धि की नई राहें दिखा रहा है। अमूल की कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको इस बात से ही लग जाएगा कि आज डेयरी और पशुपालन उद्योग भारत में करीब 10 करोड़ किसान परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है। इससे साफ हो जाता है कि एक छोटा सा सपना भी अगर पूरी ईमानदारी से देखा जाए तो वो पूरा जरूर होता है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच के हाल पर।